नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोहेल खान। आज का हमारा मुद्दा है हाथ का पंच। नए कृषि कानूनों को केंद्र सरकार ने 1.5 साल के लिए होल्ड कर दिया है, लेकिन शनिवार को पूरी कांग्रेस इन कानून के विरोध में राजधानी की सड़कों पर नजर आई। प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, कांतिलाल भूरिया, यानी पूरी कांग्रेस पहली पीढ़ी से लेकर तीसरी पीढ़ी तक के नेताओं ने राजभवन का घेराव करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस और प्रशासन ने बल प्रयोग कर उन्हें रोक भी दिया। इस दौरान कांग्रेस के हुजूम को रोकने पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी, पानी की बौछार भी की, हल्का लाठीचार्ज भी हुआ। पुलिस से कुछ कार्यकर्ताओं की झड़प भी देखने को मिली। बाद में 20 से ज्यादा नेताओं ने अपनी गिरफ्तारी भी दी। आने वाले कुछ दिनों में कांग्रेस दिल्ली कूच भी करेगी, लेकिन इस आंदोलन में एक बड़ी बात उभर कर सामने आई। वो ये कि पिछले मार्च में सत्ता से बेदखल होने के बाद यह ऐसा पहला मौका था जब कांग्रेस के बड़े नेता किसी प्रदर्शन में एक साथ सड़क पर दिखे। कृषि कानून का विरोध अपनी जगह ठीक है। दिल्ली में इसके खिलाफ 60 दिनों से आंदोलन चल भी रहा है। मध्य प्रदेश में इसका असर ना के बराबर था। चिटपुट जगहों पर धीमी आवाज सुनाई जरूर दी, वो भी राजनीति से जुड़े लोगों की। प्रोटेस्ट के बाद सियासी बयानबाजी भी हुई। विपक्ष ने क्या कुछ कहा और सरकार ने क्या कहा, चलिए ये भी आपको दिखाते हैं। बर्बरता में अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ दिया। इतनी बुरी तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज किया। प्रदेश कांग्रेस की महिला अध्यक्ष तक घायल हो गई, वाटर कैनिंग की। मैंने इतने आंदोलन हम लोगों ने किए, जितने आंसू गैस के गोले आज फोड़े हैं। मतलब लोग हट गए तो भी गलियों में पीछे जहाँ खड़े थे गाड़ियों के नीचे ये हालत थी, इतने बम कभी नहीं फोड़े। हम सीधे दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और अंतिम सांस तक किसानों की लड़ाई में पूरी कांग्रेस साथ है और खड़ी रहे। उनकी तो प्रतिस्पर्धा कांग्रेस में, दिल्ली में भी प्रतिस्पर्धा चल रही है। कौन अध्यक्ष रहे, एक गुट कह रहा है कि जो परिवार है वो ही रहना चाहिए। एक परिवार का बंदी है एक गुट, और दूसरे कह रहे हैं चुनाव होना चाहिए। वहाँ चुनाव नहीं कर पा रहे, लेकिन यहाँ पद बचे रहे नेता प्रतिपक्ष के अध्यक्ष के, उसी की उठापटक चल रही है। पूरे प्रदेश में कांग्रेस ने खूब ताकत लगा के देख लिया, कहाँ किसान गरीब कोई नहीं आया। केवल इस प्रतिस्पर्धा में कांग्रेसी इकट्ठे हुए थे। तो विपक्ष ने क्या कहा वो भी आपको सुनाया और सरकार ने क्या कुछ कहा वो भी सुना। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस के इस प्रोटेस्ट को क्या माना जाए। क्या ये बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन है, या फिर कांग्रेस खुद अपनी एकता की नुमाइश कर रही है। कांग्रेस में गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है। तो क्या नगरीय निकाय चुनाव से पहले सरकार जाने से पार्टी में बना निराशा का वातावरण अब खत्म करने की कोशिश हुई है, और विपक्ष इसे किस नजरिए से देखता है? इन्हीं तमाम सवालों पर राजनीतिक विश्लेषक का क्या कुछ नजरिया है। आज का मुद्दा में कांग्रेस के अंदर की सियासत का हम पूरा विश्लेषण करेंगे, और जो मेहमान इस वक्त हमने अपने साथ बुलाए हैं उनसे आपको मिलवा देता हूं। धैर्यवर्धन शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। जितेंद्र मिश्रा साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। और एक न्यूट्रल अंपायर की भूमिका में इस वक्त सुशील शर्मा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जाने माने पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। तो दरअसल आज कांग्रेस के प्रदर्शन पर पूरी चर्चा है, इसलिए शुरुआत जितेंद्र मिश्रा साहब से। जितेंद्र साहब, मुरैना, उसके बाद आज राजधानी भोपाल, और कल खबर है कि इंदौर आपकी जद में होगा, या यूं कहें कि आप उनकी सड़कों को घेरने जा रहे हैं। लेकिन आज राजधानी भोपाल में जो कुछ नजारा दिखा, क्या कांग्रेस को मुस्कुराने का मौका मिलता है? यह मैं सवाल इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि आज वो तमाम चेहरे एक मंच पर नजर आए हैं जिनको लेकर गुटबाजी एक बड़ा मुद्दा रही है, और वो गुटबाजी जो हमेशा से विपक्ष के, या यूं कहें कि बीजेपी के निशाने पर भी थी। आज कम से कम वो गुटबाजी तो नदारत थी। देखिए सोहेल जी, भारतीय जनता पार्टी हरदम आरोप लगाती रही हमारे ऊपर कि गुटबाजी के शिकार है कांग्रेस। आपने देखा लगातार जितने आंदोलन हुए उसमें कोई भी आंदोलन ऐसा हो
जब तक हम सरकार में नहीं थे 2018 के पहले। हर आंदोलन में हमारे सारे नेता अपने आप एकजुट होकर के सामने आए, जिसका परिणाम ये हुआ कि सरकार बनी। सवाल भारतीय जनता पार्टी को उठाने से पहले ये सोचना चाहिए सोहेल जी, शिवराज सिंह जी चौहान जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने एक यात्रा निकाली थी। उस यात्रा में कौन कौन साथ में था ये बताने की ज़रूरत नहीं, अकेले आशीर्वाद यात्रा निकालते रहे थे। नरोत्तम जी हों चाहे कैलाश विजयवर्गीय जी हों, आखिरी दिन तक आपने देखा नेता चुने जाने तक उनके अंदर कितनी सिर फटवल हुई। उन सब से बचने के लिए सारे आरोप कांग्रेस पे मढ़ दिए जाते। आज उनको जवाब मिल गया होगा कि कांग्रेस एक है और जब जब ज़रूरत पड़ेगी, जब जब कांग्रेस एक होकर के सड़क पर उतरेगी। बात आपने देपालपुर की करी, बात आपने मुरैना की करी, भोपाल की करी, ये तो शुरुआत है सोहेल जी। आने वाले समय में आप देखिए मध्य प्रदेश की सड़कों पर किसानों के साथ कांग्रेस खड़ी होगी, क्योंकि कांग्रेस अगर नहीं खड़ी होगी तो कौन खड़ा होगा इन किसानों के साथ। सरकार ने तो किस तरीके का रवैया अपनाया आपने देखा, 11-11, 12-12 बैठकें करने के बाद भी कहीं कोई हल नहीं निकला, क्योंकि सरकार हल निकालने के मूड में नहीं थी। सरकार को ये मालूम था कि भूमि अधिग्रहण बिल जिस तरीके से हमारा वापस लेना पड़ा, उसी तरीके से कहीं ना कहीं हमको इनमें भी झुकना पड़ा तो हमारी छीछा लेदर हो जाएगी। इसको देख करके सरकार को डर लग रहा है। सरकार सैद्धांतिक रूप से समझ चुकी है कि कहीं ना कहीं इन कानूनों को वापस लेना पड़ेगा, लेकिन अपनी छवि बचाने के चक्कर में नए नए प्रस्ताव दे रही है। आपने देखा कि लगातार संशोधनों को स्वीकार करती जा रही है। आपने देखा जीएसटी में क्या हुआ था सोहेल जी, जीएसटी में इन्होंने इसी तरीके से तानन फानन में जीएसटी का फैसला किया और 100 से ऊपर संशोधन हो चुके। आज मेरा ये कहना है कि अगर इस कानूनों में जो संशोधन की बात किसान कर रहे हैं आप उनको स्वीकार करते जा रहे हैं तो आपका मूल कानून का स्वरूप क्या रह जाएगा। ठीक, चलिए धैर्यवर्धन शर्मा साहब, आपने तमाम बातचीत सुनी होगी जितेंद्र मिश्रा साहब की। उनका साफ तौर पर कहना है कि अब बीजेपी या फिर सरकार को ये समझ आ गया होगा कि दरअसल जिस बात को लेकर, जिस गुटबाजी की बात को लेकर कांग्रेस की खिंचाई आप लोग कर दिया करते थे, अब एक नया मैसेज दिया है कांग्रेस ने। यहाँ पर ने ऐसे कौन से झंडे गाड़ दिए, क्या तीर चला दिए? तमाम नेता एक मंच पर नजर आ गए आज, और दरअसल जो गुटबाजी की बात कही जाती थी कांग्रेस के भीतर, कम से कम उसको तो थोड़ा बहुत आज नकारा है कांग्रेस ने। अब सोहेल साहब, घाव कितने गहरे हैं कि ये बताना पड़ रहा है कि आज एक मंच पर लोग दिखने लगे हैं। अब ऐसी नौटंकी तो कांग्रेस में कई बार हुई है। देखिए, कांग्रेस बेजान है, निष्प्राण है। पहले तो संगठन में ये प्राण प्रतिष्ठा करे। आज कार्यकर्ता अपने नेतृत्व को लेकर के हताश है। चाहे राहुल गांधी जी का नेतृत्व हो, चाहे कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी का नेतृत्व हो, ये सेकंड लाइन के लोग बैठे हैं, जितेंद्र मिश्रा जी हो या अन्य लोग हो, इन सबको भी ये समझ आता है कि निष्प्राण नेतृत्व के बल पे हम कांग्रेस में अब जान नहीं फूंक सकते। आपके कार्यकर्ताओं में को मार्गदर्शन देगा कौन? और उस पर भी आप गलत मुद्दों पर अपनी एनर्जी लगाते हैं, बची खुची एनर्जी, वह भी ऐसे मुद्दों पर जिस पर जनता को स्वीकार नहीं है। आज अगर आप सही मुद्दे पर आंदोलन कर रहे होते तो मध्य प्रदेश की जनता का एक बड़ा तबका आपके पीछे खड़ा होता। आज राजधानी के चप्पे चप्पे पर पैर रखने के लिए ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसे आप मानने को मुद्दा तैयार नहीं है? किसानों का मुद्दा आपकी नजर में मुद्दा नहीं होता क्या? आज लाखों किसान दिल्ली की सड़कों पर बैठा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप बेफिजूल के आरोप लगा रहे हैं धर्मेंद्र जी। आपने इस प्रदेश में ऐसा कौन सा, किस मुद्दे पर आपने सफलता हासिल करी है? शांतिपूर्वक सुन रहा था, अब मैं बोल रहा हूं तो आप मुझे सुनिए, उसके बाद आप जो कहेंगे मैं आपकी बात को गंभीरता से सुनूंगा। बोलिए शर्मा। आप लोगों की स्थिति हो गई है कि गाड़ी बैल पटेल की और बंदे की ललकार, किसी का तंदूर जलाओ और अपनी राजनीतिक रोटियां सेक लो जाकर के। आपके नेता पेट्रोल की कैन लेकर के घूमते हैं कि कहीं पे आंदोलन हो रहा हो, जाकर के आग भड़का दो, देश में कानून व्यवस्था को चुनौती उत्पन्न कर दो। इसके अलावा इसके इतर आपका कोई आचरण नहीं है। इसलिए आपके तमाम आंदोलनों के प्रयास भी जनता में आपके लिए कोई सहानुभूति आपके लिए प्राप्त नहीं हो पा रही है। और मैं बारंबार कह रहा हूं कि आप दूसरों के जलाए अलाव पे हाथ सेकने की आदत है ना, ये बंद करो, मुद्दों का अध्ययन करो और जो जनता के लिए आवश्यक मुद्दे हैं, जो जनहितैषी बातें हैं, उन पर अपने संगठन की एनर्जी को लगाइए तो आपका विस्तार होगा, लोगों में स्वीकारता बढ़ेगी। आज मध्य प्रदेश के किसान आपके प्रदर्शन को लेकर हंस रहे हैं, ये सब नौटंकीबाज हैं, ये सब ढोंगी लोग हैं, ये पंजाब और बंगाल के चुनाव को देखते हुए केवल नाटक कर रहे हैं।
मोदी जी के नेतृत्व पर एक सवालिया निशान खड़ा करने के लिए ठीक। आप एक ड्रामेबाजी कर रहे हैं। ठीक, दरवर्धन शर्मा साहब, इसका जवाब भी हम ले लेंगे जितेंद्र मिश्रा साहब से, लेकिन इस वक्त सुशील शर्मा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी भी एक राय, उनका एक व्यू इस पूरी खबर पर ले लेते हैं, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सुशील शर्मा साहब, हमने देखा सज्जन सिंह वर्मा का जब बयान सुना रहे थे, उन्होंने कहा कि शायद आज तक इतने आंसू गैस के गोले कभी नहीं छोड़े गए होंगे किसी आंदोलन पर, किसी प्रदर्शन पर, जितने आज हम पर छोड़े गए। तब आंसू गैस का गोला जब छोड़ा जाता है तो शायद उसका रीज़न ये होता है कि तितर बितर कर देना। आपको लगता है कि आज के जो आंसू गैस के गोले थे वो कांग्रेस को एकजुट करेंगे? क्या कुछ भविष्य इस आंदोलन की नज़र से आप देख रहे हैं कांग्रेस का प्रदेश के भीतर? देखिए सोहेल जी, अगर मैं एक लाइन में इस आंदोलन को लेकर कहूँ तो ये मुझे लगता है देर आए दुरुस्त आए पर तंदुरुस्त नज़र नहीं आए। तंदुरुस्त तो क्या है कि आप लंबे समय बाद, चूंकि आपकी 15 महीने सरकार रही जी, 97 विधायक का अच्छा खासा मजबूत विपक्ष है, बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं मध्य प्रदेश में, तो जब भोपाल में, राजधानी में आप कह रहे हैं भोपाल चलो, राजभवन का घेराव हो, तब संख्या दिखनी चाहिए। संजीवनी थी पर वो सार्थक संजीवनी नहीं दिखी। माहौल ऐसा हो जाना चाहिए था। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि प्रदर्शन एक बहुत बड़ा विशाल स्तर पे जो है कांग्रेस अपनी ताकत दिखाएगी, शक्ति दिखाएगी, और वो विपक्ष जो 97 विधायकों के साथ सदन में है उसकी ताकत दिखेगी। वैसी ताकत का मुझे लगता थोड़ा सा अभाव नजर आया है। ठीक है, शुरुआत है, हो सकता आगे चल के इससे जो है वो, लेकिन कांग्रेस के इन सभी नेताओं को आत्म परीक्षण करना होगा, आत्म अवलोकन करना होगा कि हमसे कहाँ चूक हो रही है। ठीक है भाई, नेता सारे मौजूद हैं जी, तो समर्थक कहाँ हैं? क्यों नहीं उतनी भीड़ जुट पा रही है? इस पर जब तक चिंतन नहीं होगा, और जहाँ तक आप ये जो लाठी, देखिए मुझे लगता है कि प्रशासन ने अतिशयोक्तिपूर्ण कार्रवाई की है। इतनी बड़ी संख्या नहीं थी जिनको तितर बितर करने के लिए आपको इतने ज़्यादा जो है वाटर कैनन का भी उपयोग कर रहे हैं आप, जो है फिर अश्रु गैस की गोली भी छोड़ रहे हैं, लाठी चार्ज भी कर रहे हैं, तो प्रदर्शन को सक्सेस करने की तो प्रशासन ने कर दिया। तो ये मुझे लगता है, लेकिन कांग्रेस ने शुरुआत अच्छी की है, पर मैंने कहा अभी तंदुरुस्ती की ज़रूरत है। वो तंदुरुस्ती जिस दिन कांग्रेस की दिख जाएगी उस दिन जो है सरकार भी जो है सोचेगी, क्योंकि सरकार बहुमत में है लेकिन बहुत अच्छे बहुमत में भी नहीं है। जितेंद्र मिश्रा साहब, ये बात धैर्यवर्धन शर्मा साहब ने भी कही। उन्होंने कहा कि आप मुद्दे तो उठा रहे हैं लेकिन आप दूसरे के तंदूर पर अपनी रोटियां सेक रहे हैं, और वही बात शायद सुशील शर्मा साहब ने दूसरे अल्फाजों में कही कि आपके नेता और कार्यकर्ता तो नजर आए लेकिन वो भीड़ जो एक जन समर्थन के तौर पर होनी चाहिए थी या दिखनी चाहिए थी, वो शायद नदारद रही। सोहेल जी, उसके पीछे अगर कारण देखा जाए तो आप ये देखिए कि भोपाल आने वाली सारी सड़कों को रोक दिया गया था। जगह जगह से जो आसपास के कस्बे हैं वहाँ पर प्रशासन इतना सजग हो गया था कि हमारे ट्रैक्टर, हमारी गाड़ियों को निकलने नहीं दिया गया। आपने देखा भोपाल की सड़कों के अंदर किस तरीके से बर्बरतापूर्व कार्रवाई की गई। इतने आंसू गैस के गोले किसी आंदोलन में मध्य प्रदेश में नहीं चले जितने आज चलाए गए। इतनी वाटर कैनन की बौछार नहीं की गई कभी जितनी आज की गई। पिछली बार हमने ट्रैक्टर रैली का आह्वान किया था, आपने देखा था कि हमारे नेताओं के घर के बाहर बैरिकेड्स लगाए थे। इस तरह की तानाशाहीपूर्ण सरकार के खिलाफ अगर हम इकट्ठे हो रहे हैं तो ये हम अपने आप के आंदोलन को सफल मान रहे हैं, क्योंकि आपने देखा हमने मुख्यमंत्री के घर में, उनके विधानसभा क्षेत्र बुधनी में भी ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया था और किसानों के समर्थन में रैली की थी। मुख्यमंत्री जी ने व्यक्तिगत रूप से फ़ोन करके लोगों को रोका, जो दबाव डाला जा सकता था वो दबाव डाला। इसके बाद अगर 1000 ट्रैक्टर बुधनी विधानसभा के अंदर हमने इकट्ठे किए तो हम अपने आप को सफल मान रहे हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़, मध्य प्रदेश में आज इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ क्यों ना खड़ा हो आदमी, ये समझ में नहीं आता है। ऐसा कौन सा मुद्दा है, धैर्यवर्धन जी अभी बता रहे थे, जिसपे भारतीय जनता पार्टी सफल हुई हो। चाहे कुपोषण की बात कर ली जाए, मध्य प्रदेश में महिलाओं पर हो रहे अपराधों की बात कर ली जाए, किस मुद्दे पर सरकार अपने आप की पीठ ठोक रही है? इसी का कारण था कि सरकार में नहीं आ पाए थे ये लोग और सरकार से बाहर कर दिए गए थे। किस तरीके से सरकार में आए ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने सबने देखा कि बेंगलोर कांड के बाद ये सरकार में आए। एक चीज़। दूसरी चीज़, आज किसानों का कौन साथ देगा मुझे समझ में नहीं आ रहा। 60 दिन हो गए 150 लोगों की मौत के बाद इन लोगों की आंखों में पानी नहीं आ रहा है, तो फिर कांग्रेस को खड़ा होना पड़ेगा। प्रदर्शन की संख्या बढ़ेगी, आप ये देखेंगे रोजाना प्रदर्शन होंगे। इन सरकार की नाक में दम कर दिया जाएगा। किसानों की मांगों को मानने के लिए ये सरकार घुटने के बल आएगी।
जाएगी, इस बात का मैं आपको वादा करता हूं, इस बात का दावा करता हूं। आने दीजिए समय, क्योंकि सरकार सोच नहीं रही। सरकार के जो लोग, आप ये देखिए वार्ता में अंदर जाते हैं सोहेल जी, वो बाहर क्या कहते हैं कि इनमें बिखराव है, ये एक नहीं है। बाहर आग लगाने की बात करना और अंदर जाके वार्ता की टेबल पे बैठना, मतलब सरकार की मंशा समझ में आती है कि सरकार कहीं से किसानों की राहत देने की दिशा में काम नहीं कर रही है। और जैसा कि सरकार के ऊपर आरोप लगता है उद्योगपतियों के भले के लिए काम कर रही है, वो आज उसका पर्दाफाश हुआ है और पूरे देश को मालूम चल गया। रहा सवाल मध्य प्रदेश की उपस्थिति का, तो मध्य प्रदेश की भी उपस्थिति लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश से दिल्ली आने वाले सारे बॉर्डर को सील किया हुआ है, सील किया हुआ है। अगर ये रेलवे रिजर्वेशन जैसी चीज को छोड़ दे, जनरल टिकट अलाउ कर दे, तो दिल्ली की सड़कों पर मध्य प्रदेश का किसान भी हाजिरी लगाने को ठीक। धर्मप्रधान शर्मा साहब, जिस तरह से जिक्र सुशील शर्मा साहब भी कर रहे थे, उनका कहना था कि हालांकि ये प्रदर्शन था और एक बड़े पैमाने पर लोगों को बुलाने की कोशिश भी की, लेकिन दरअसल वो भीड़ और वो बड़ी शक्ल लोगों की नज़र नहीं आई राजधानी की सड़कों पर। लेकिन पुलिस ने जिस तरह से एक्शन लिया, या फिर जो एक्शन में सरकार आई कि डंडे भी चले और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी हुआ, जो ये दिखाया कि सरकार बहुत गंभीरता से इस आंदोलन को ले रही है, आंदोलन की शक्ल को बड़ा दिखाने की कोशिश की गई। क्या कहीं कोई चिंता बीजेपी के माथे पर, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव अब आगे हैं? नहीं, सुशील मोदी साहब ने जो बात कही, क्योंकि जितेंद्र मिश्रा जी के पास उसका कोई जवाब नहीं था, इसलिए विषय अंतर कर दिया। और आंदोलन में प्रशासन को चाक चौबंद रहना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी कानून व्यवस्था को बनाए रखने की। और ऐसे दौर में जबकि पूरे देश की जनता ये कह रही है कि कांग्रेस पार्टी के लोग और कम्युनिस्ट लोग देश में अराजकता जैसा वातावरण उत्पन्न कर रहे हैं, ये जानबूझ करके लोगों के इमोशन से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी भावनाओं को भड़का करके दिल्ली को घेर के रखना चाहते। क्या संदेश देना चाह रही कांग्रेस? आपकी गुंडागर्दी से, आपकी दिल्ली की घेराबंदी से क्या केंद्र सरकार झुक जाएगी? फिर तो हर कानून पर, चाहे आपकी राज्य सरकार बनाए चाहे केंद्र सरकार बनाए, मुट्ठी भर लोग जाकर के राजधानी को घेर लेंगे। कैसे देश चलेगा? क्या सिखाना चाह रहे हैं आप सोसाइटी को? वहां पर आपके देश के एक एक कोने से निर्वाचित जनप्रतिनिधि बैठते हैं, वो उसी समाज के प्रतिनिधि होते हैं जो वहां पर जाकर के निर्णय करते हैं कि कौन सा कानून समाज के हित में, कौन सा हित में नहीं है। और सरकार कितनी उदारता दिखा रही है कि आप 25 संशोधन बताइए जो हित में है, हम करने के लिए तैयार हैं। और मैं फिर दावा कर रहा हूं कि मैं अपनी जगह कितना भी जोर जोर से बोलूं कि मैं सही और मैं जितेंद्र मिश्रा जी को गलत ठहराऊं, पर लाखों लोग जो मेरी और आपकी डिबेट को सुन रहे हैं, या कांग्रेस पार्टी के और बीजेपी के इस समय जो हमारे एक्शंस हैं, उनको इस देश के करोड़ों लोग देख रहे हैं। असली थर्मामीटर तो वो है, असली बैरोमीटर वो है, उसके सूचकांक पर तय होगा कि कांग्रेस का आचरण सही है या मोदी सरकार की नीयत सही है। इसलिए हमें आपकी फिक्र नहीं है। आप कितना भी चिल्लाइए, आप कितने भी अवरोध उत्पन्न करिए और ताकत लगा करके दिल्ली पर जाकर डट जाओ, आपके मंसूबे हम सफल नहीं होने देंगे, क्योंकि हमें देश के करोड़ों करोड़ लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है। उनको मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा है, उन्हें भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर भरोसा है कि ये स्वप्न में भी अन्नदाता का बुरा नहीं सोच सकते। सुशील साहब, शायद वो चंद मुट्ठी भर लोग तो नहीं होंगे जो इस वक्त राजधानी दिल्ली में बैठे हैं। एक तो ये कि अब बीजेपी इस पूरे जो मामला चल रहा है उसे एक आंदोलन क्यों नहीं मान रही, और दूसरी बात ये कि अगर कांग्रेस उस आंदोलन का समर्थन करती है तो फिर ये उधारी का आंदोलन कैसे? क्या किसानों को समर्थन अगर कोई देगा तो वो बाहरी समर्थन कहलाएगा या फिर उधारी का समर्थन कहलाएगा? ये देखिए सोहेल जी, किसानों के आंदोलन को जो धैर्यवर्धन जी बोल रहे हैं कि अगर वो सरकार तवज्जो नहीं दे रही तो फिर ये वार्ताएं क्यों हो रही है? वो किसानी है, उनकी अपनी आशंकाएं हैं, उन आशंकाओं का समाधान सरकार इतनी वार्ताओं के बाद भी करने में नाकाम रही है। तो जब ऐसी स्थिति है तो स्वाभाविक है कि समाधान सरकार को निकालने की पहल करनी चाहिए। ये नहीं कहा जा सकता कि वो किसान नहीं है। ये आप जो है आंदोलन को गलत तरीके से जो है गलत राह देने की कोशिश कर रहे हैं, गलत बताने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक विपक्ष की भूमिका, मुझे लगता है कि बहुत कम अवसरों पर देखने को मिलता है कि जब जिससे संबंधित मुद्दा होता है
वो समाज सड़क पर उतर आता है और राजनीतिक दल जो है पीछे से समर्थन कर रहे होते हैं, बैकअप करते हैं जी। कायदे से ऐसे मामलों में विपक्ष को जो है सशक्त भूमिका के साथ सड़क पर उतरना चाहिए। इस पूरे आंदोलन में वो भूमिका में विपक्ष नदारद रहा और ये किसान ही हैं जो इतने लंबे समय तक बैठे हुए हैं। राजनीतिक दलों की इतनी क्षमता भी नहीं है कि लगातार इतने दिनों तक अपने घर बार को छोड़कर वो 6 महीने का राशन पानी लेके आज ठंड में जिस हालातों में बैठे हुए हैं, ये किसानों की हिम्मत है, किसानों की ही ताकत है जो इतनी मजबूती के साथ अभी भी डटे हुए हैं और सरकार को लगातार जो है वार्ता करने के लिए विवश कर रहे हैं और यहाँ तक की स्थिति लाने में कामयाब हुए हैं कि सरकार 1.5 साल के लिए उस कानून को रद्द करने पर भी स्थगित करने पर भी सहमत नजर आ रही है। तो ये किसानों ने ताकत दिखाई है। किसानों को ये कह के आप वो नहीं कर सकते कि किसान नहीं है या ये आंदोलन जो है किसी से दुष्प्रेरित है। किसानों की अपनी आशंका है, उनकी समस्याएं हो सकती है, उनको इस कानून में लग रहा होगा तो उसका समाधान सरकार को करना होगा। सदन में आपका बहुमत है तो ठीक है, आपका बहुमत है, लेकिन उससे ये आप कानून भी पारित कर सकते, ये भी आपको संसद अधिकार देती है। लेकिन जनता को भी उस कानून में अगर लगता विसंगति है तो उसको भी आंदोलन करने का अधिकार भी इसी लोकतंत्र ने दिया है। ठीक, जितेंद्र मिश्रा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र साहब, आज राजधानी भोपाल का घेराव, कल इंदौर में प्लानिंग है, उसके बाद इससे पहले कमलनाथ कह चुके हैं कि अब दिल्ली भी कुछ करेंगे। क्या माना जाए इसे? आप मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस के स्टैंड के तौर पर नगरीय निकाय चुनाव या फिर 2023, हालांकि दूर है, अभी से कहना बहुत जल्दी है, लेकिन एकजुटता का संदेश और ये दिखाना कि हम एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में हैं। इसमें ना नगरीय निकाय चुनाव है ना इसमें 2023 की तैयारी है। अभी सिर्फ एक मुद्दा है कि किसानों का साथ दिया जाए। 150 से ऊपर मौतें हो चुकी हैं। जो सरकार आंख बंद करके बैठी है उसकी आंखें खोलना जरूरी है और जिम्मेदार विपक्ष का कर्तव्य बनता है कि उसके साथ खड़े हो जाए और सरकार की आंखें खोलने में सहयोग प्रदान करे। हमने सदन में लड़ाई लड़ी, आपने देखा सदन में किस तरीके से इन्होंने जोर जबरदस्ती करके विपक्ष की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया। सदन की बैठक बुलाने में आनाकानी करते रहे अभी तक। आप ये बताइए कि किसान के हित में कानून की बात करते हैं, कई उनको पाकिस्तानी कहते हैं, कई खालिस्तानी कहते हैं, कई विदेश से समर्थन प्राप्त कहते हैं। तो इस तरह की बातें करके किसानों के आंदोलन को नहीं दबाया जा सकता। आज देश की जनता देख रही है कि जिस तरीके से आपने कहा था काला धन अगर हम लाएंगे उससे देश की गरीबी दूर, वो काला धन दूर होगा नोटबंदी से। नोटबंदी में क्या हुआ आपने देखा, 50 दिनों में मुझे फांसी पे लटका देना, सारी बातें करी थी प्रधानमंत्री जी उसमें सफल नहीं हुए, योजना असफल हुई। जीएसटी की बात करते थे, 100 से ऊपर संशोधन कर दिए हैं, अभी भी इनका जीएसटी सही तरीके से जीएसटी कानून के रूप में नहीं लाया गया है। कब तक विश्वास करोगे झूठे प्रधानमंत्री के ऊपर, मुझे ये समझ में नहीं आता। रोज नए लच्छेदार भाषण देना, रोज एक नया सपना दिखा देना, ये सिर्फ इनका काम है। आज किसान ने जब इसको तौला और जब पैरामीटर पर लिया तो ये कानून भी फेल नजर आया, क्योंकि आपने ये देखा कि जिस तरीके से अडानी और अंबानी पंजाब जैसे प्रदेशों में लगातार साइलोस का निर्माण कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनकी साजिश थी और सरकार उनके हाथों में खेल रही है। इसका विरोध करना लाजमी था और कांग्रेस मध्य प्रदेश पे इसको विरोध करने के लिए लगातार आंदोलन छेड़ रही है। एक के बाद एक नए नए आप तरीके देखेंगे, नए नए तरीकों से हम प्रदेश में आंदोलन। जितेंद्र साहब के कहने के मुताबिक यह कि अभी फिलहाल इसको राजनीति से दूर रखा जाए, आप सिर्फ किसानों के साथ उनकी आवाज बन के खड़े। देरवर्धन साहब 1 मिनट है मेरे पास, जी बोलिए। नहीं, मैं ये कह रहा था अभी सुशील शर्मा जी ने जैसा कहा कि मैं किसानों पे कोई सवाल खड़ा नहीं कर रहा हूँ, पर मैं किसानों की भावना से खिलवाड़ करने वाले सारे सवाल देरवर्धन जी आप किसानों पे खड़ा कर रहे हैं। उनको पाकिस्तानी कह रहे हैं, उनको खालिस्तानी कह रहे हैं, उनको विदेश से आए हुए धन से प्रायोजित आंदोलन बता रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? भारतीय जनता पार्टी को शर्म नहीं आती? उन्हें इस देश का किसान नहीं दिखता। जब विपक्ष में थे तो साइकिल चलाते थे, आज 90 रुपए से ऊपर पेट्रोल हो गया। जब आपकी सरकार को दूध का दूध और पानी का पानी होकर के रहेगा, आपका षड्यंत्र सामने आएगा। षड्यंत्र हम कर रहे हैं कि षड्यंत्र आप कर रहे हैं? चंदा लेकर के कांग्रेस पार्टी चलाने वाले आज हमारे प्रधानमंत्री को झूठा बोलते हैं। चीन के चंदे पर पलने वाले लोग, आपका चीन के चंदे पर पलने वाली कांग्रेस पार्टी के नेता आज मेरे प्रधानमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को झूठा बोलते हैं। ठीक, सुशील शर्मा साहब, आपको सुशील शर्मा साहब मेरे साथ मैं एक लाइन बोलना चाह रहा था। मैं सुशील शर्मा जी की बात का जवाब दे रहा था। जितेंद्र मिश्रा जी ने बीच में खामका गर्म कर दिया मामला। अब समय मैं ये कह रहा था कि वार्ता में हमें कोई संकोच नहीं है, ठीक है, पर मध्य प्रदेश के ग्रामीण अंचल में और बुंदेलखंड में एक सुप्रसिद्ध कहावत है
कि पंचों की राय सर माथे, ठीक लेकिन पनारा यहीं से निकलेगा। ठीक। यदि वो पानी निकलने का छत पर कोई विवाद होता है कि इसके आंगन में से निकल रहा है या उसके, तो वो कहते हैं पंचों की राय सर माथे, लेकिन पनारा यहीं से निकलेगा। वो स्थिति आंदोलनकारियों की हो रही है। सरकार हर बात पर उनके साथ समझौता करने तैयार है, पर वो अड़े कि कानून खत्म कर दो। ये लोकतंत्र को हाईजैक करने का पाप करना चाह रहे हैं, और ये पाप करवा रही है कांग्रेस। कभी सफल नहीं होने देंगे हम। अब इसी जो आपने वो कहावत सुनाई है, इसको उलट करके देखें तो पंचों की राय सिर आंखों पर या माथे पर जो आपने कहा, लेकिन सरकार का कहना है कि कानून जरूर लागू रहेगा, पलटने को भी तैयार नहीं है। सुशील शर्मा साहब, अब मैं फाइनल कमेंट चाहूंगा आपका, उसके बाद प्रोग्राम खत्म करेंगे। कांग्रेस का आज का आंदोलन, भविष्य की राजनीति और फिर कांग्रेस का भविष्य। देखिए, कांग्रेस को तो आंदोलन की राजनीति अब की कमान अपने हाथ में लेनी होगी, क्योंकि आपको अगर नगरीय निकाय चुनाव या 2023 की भी तैयारी करना है तो उसके लिए सबसे बेहतर विकल्प ये है कि सरकार की तमाम खामियों को लेकर आप सड़कों पर उतरें। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस तैयारी कर रही है, जितनी धीमी गति से चल रही है, उससे मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस कोई बड़ा आंदोलन खड़ा कर पाएगी। आप भोपाल में ये जिस बच्ची के मामले को आप देख लीजिए, 3 दिन से आप भी मीडिया वाले लगातार उसको दिखा रहे थे, एक भी व्यक्ति तब तक घर नहीं पहुंचा। चाहते तो उस समय जाके सारी मदद हो सकती, कांग्रेस बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकती थी। कब हुआ? जब उस बच्ची की दुखद मौत हो गई, उसके बाद मीडिया में छप गया, तब सोशल मीडिया पे एक्टिव हुए। तो ये इस तरीके से जो है जनता के मुद्दों को नहीं उठाया जाता है। जनता के मुद्दों को उठाना होगा तो आपको सड़कों पे समय से उतरना पड़ेगा, समय निकल जाने के बाद नहीं। ठीक, यानी आपको अगर जनता का साथ चाहिए तो आपको जनता के साथ आना होगा। बहरहाल देखना है, एक नई आंदोलन की शुरुआत कांग्रेस ने की है और आज तमाम नेता एक साथ जो मंच पर नजर आए, अब उसको लेकर राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या कांग्रेस अब आगे अपनी तमाम गुटबाजी को नज़रअंदाज करते हुए या दरकिनार करते हुए एक साथ खड़ी नजर आएगी, और कब तक नजर आएगी, ये सवाल भी राजनीतिक गलियारों में है। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।